एसपीएमएल कंपनी पर मेहरबान है जलदाय विभाग के अफसर। 3 बार समय बढ़ाने पर भी कंपनी ने पूरा नहीं किया चंबल सवाईमाधोपुर प्रोजेक्ट। पेनल्टी के बजाय कंपनी को पहुंचाया करोड़ों का फायदा। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के करोड़ों लोगों को पानी पिलाने वाला जलदाय विभाग इन दिनों बड़े प्रोजेक्ट्स का काम देख रही एक कंपनी मैसर्स एसपीएमएल पर खासा मेहरबान हो रहा है और इस कंपनी को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा पहुंचाया गया है। जलदाय विभाग के इंजीनियर ही नहीं बल्कि विभाग के प्रमुख शासन सचिव पुरुषोत्तम अग्रवाल भी पूरी तरह से इस कंपनी पर मेहरबान है। विभाग द्वारा बीसलपुर पेयजल परियोजना और पोखरण फलसुंड परियोजना में करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के बाद अब चंबल सवाईमाधोपुर परियोजना में करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया जा रहा है। कैसे, आप खुद देखिए। 636 गांव के पानी पर एसपीएमएल कंपनी का कब्जा। 236 करोड़ के खर्च के बाद भी गांव को नहीं मिला पानी। 3 साल का काम 8 साल में भी नहीं हुआ पूरा। जलदाय विभाग ने कंपनी को नहीं किया ब्लैकलिस्ट। पेनल्टी की बजाय एसपीएमएल को 50 करोड़ का पुरस्कार। 3 बार समयावधि बढ़ाने पर भी प्रोजेक्ट अधूरा। आखिर कब पूरी होगी चंबल सवाईमाधोपुर परियोजना? चुनावों में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती रहेगी अधूरी परियोजना। सवाईमाधोपुर और करौली जिले के सैकड़ों गांवों में पेयजल की बढ़ती समस्या को दूर करने के लिए सितंबर 2005 में 270 करोड़ की लागत से चंबल सवाईमाधोपुर नादोती परियोजना शुरू की गई। परियोजना का काम देख रही कंपनी मैसर्स एसपीएमएल को अक्टूबर 2008 में कार्य पूरा करना था, लेकिन चंबल नदी में इनटेक वेल और अप्रोच ब्रिज बनाने और पाइपलाइन के लिए सुप्रीम कोर्ट और पर्यावरण विभाग की अनुमति में देरी के चलते कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाया। राज्य सरकार की पहल पर पेयजल परियोजना को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अक्टूबर 2008 में अनुमति देने के बाद विभाग द्वारा कार्य की समयावधि 2 साल बढ़ा दी गई। पर्यावरण विभाग द्वारा अप्रैल 2010 में पाइपलाइन की अनुमति देने के बाद विभाग द्वारा दूसरी बार मार्च 2011 तक परियोजना की समयावधि बढ़ा दी गई, लेकिन इसके बाद भी कंपनी के काम में कोई तेजी नहीं आई और परियोजना का कार्य लगातार पिछड़ता गया। कार्य में लगातार हो रही देरी को देखते हुए जलदाय विभाग ने तीसरी बार कंपनी पर मेहरबानी दिखाई और परियोजना की समयावधि मार्च 2013 तक बढ़ा दी, लेकिन इसके बाद भी परियोजना में इनटेक वेल और अप्रोच ब्रिज बनाने का काम शुरू नहीं हुआ। परियोजना पर अब तक 236 करोड़ रुपए खर्च हो जाने के बाद भी 40% से ज्यादा काम अधूरा पड़ा है। कंपनी द्वारा परियोजना में मोटी पेनल्टी और ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई से बचने के लिए अब जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव पुरुषोत्तम अग्रवाल को खुश कर लिया है। इसी का परिणाम है जलदाय विभाग द्वारा परियोजना की समयावधि एक बार फिर दिसंबर 2014 तक बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। 269 करोड़ के इस जो कार्य का आदेश था, इसका एसपीएमएल नाम की कंपनी को ठेका दिया गया। यह कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ। वहां पर जो टेक्निकल वर्क है, चंबल में जो इंटेक वेल बनना है, जिसकी पॉल्यूशन बोर्ड से भी 2011 में परमिशन आ चुकी है, उसके बावजूद आज तक वह कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ है। एसपीएमएल कंपनी अपने ऊंचे रसूखात और पैसों के दम पर जलदाय विभाग के बड़े प्रोजेक्ट्स हथिया लेती है और फिर उन्हें सबलेट कर मोटा पैसा कमाती है। कंपनी द्वारा चंबल सवाईमाधोपुर नादोती परियोजना भी इसी का एक उदाहरण है। परियोजना का काम समय पर पूरा नहीं करने पर जलदाय विभाग द्वारा कंपनी पर 12.35 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई, लेकिन कंपनी द्वारा विभाग के आला अधिकारियों को मोटा पैसा खिलाकर 12.35 करोड़ रुपए की पेनल्टी वापस ले ली गई। कंपनी पर जलदाय विभाग की मेहरबानियां यही नहीं थमी। प्रोजेक्ट में देरी करने के बाद भी जलदाय विभाग द्वारा कंपनी को प्राइज एक्सीलेशन के नाम पर 23.37 करोड़ रुपए का मोटा पुरस्कार दिया गया। इसके बाद विभाग के इंजीनियर्स ने पूरी तरह से प्रोजेक्ट से मुंह फेर लिया और कंपनी अपनी मनमर्जी चलाने लगी। एसपीएमएल कंपनी को विभाग के प्रमुख शासन सचिव पुरुषोत्तम अग्रवाल जैसे अधिकारियों का संरक्षण मिलने के बाद तो कंपनी के अधिकारी न केवल विभाग के इंजीनियर्स पर दादागिरी करने लगे, बल्कि अपने रसूखात के दम पर हजारों करोड़ के और नए प्रोजेक्ट्स भी हासिल कर लिए। ये समझ में नहीं आ रहा
कि ये जनता को पेयजल उपलब्ध कराने का प्रोजेक्ट है या ठेकेदारों को करोड़ों रुपए लुटाने का प्रोजेक्ट है। विभाग के प्रमुख शासन सचिव पुरुषोत्तम अग्रवाल सहित आला इंजीनियर्स की सरपरस्ती में मैसर्स एसपीएमएल कंपनी 236 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी पिछले 8 वर्षों में प्रोजेक्ट के काम को लटका कर बैठी है। प्रोजेक्ट में हो रही देरी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जल्द ही कोई कड़ा कदम उठाना होगा। कहीं ऐसा न हो जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में करौली और सवाई माधोपुर जिले में कांग्रेस को इन मुद्दों पर मुंह की खानी पड़ जाए। ईटीवी के लिए जयपुर से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। चलिए इसके साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट।